ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो हम जनवरी 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 21 से 30 क्वेश्चन का स्वाध्याय करेंगे। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, मार्ग का नाम अष्टांगिक श्रेष्ठ है, कि मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। यह वाक्य बौद्ध मत के किस ग्रंथ का है? तो इसमें चार ऑप्शन है। तो चारों के चारों ऑप्शन हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित ही बताए हैं। तो जो पहला है धम्पद, ये धम्पद हमारा हीनयान परंपरा से संबंधित है। हीनयान और महायान परंपराएं हैं बौद्ध धर्म में। उसमें जो हीनयान परंपरा है उससे संबंधित ये धम्पद ग्रंथ बताया जाता है। और इसी में जितने भी बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेश हैं या व्यवहारिक जीवन से संबंधित सिद्धांत हैं, व्यवहारिक जीवन से संबंधित, वो सारे इसी में बताए गए। बौद्ध धर्म में मूल सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग, वो मूल सिद्धांत भी धम्मपद में ही वर्णित है। तो हमारा उत्तर तो होगा धम्मपद। अब माध्यमिक कार्य का वृत्ति क्या है? ये नागार्जुन इसके रचयिता स्वभावतः बताए जाते हैं, और जो वृत्ति है उसके संभवतः चंद्रकीर्ति बताए जाते हैं। परंपरा है महायान, धम्मपद हीनयान से संबंधित है, और माध्यमिक कार्य का वृत्ति महायान से संबंधित है। शून्यवाद और तर्कशास्त्र आदि की इसमें विषय वस्तु है। महानिदान शास्त्र सूत्र जो है वो दीर्घ निकाय, जो पाली त्रिपिटक का हिस्सा है, उसका एक अंग है, जिसमें प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में चर्चा विश्लेषणात्मक रूप से मिलती है। प्रतीत्य समुत्पाद की विश्लेषण मिलता है। अभिकोश ये वसुबंधु ने रचा था, वसुबंधु ने इसकी रचना करी, और ये संस्कृत भाषा में है। इसमें बौद्ध धर्म की तत्वमीमांसा का वर्णन है। तत्वमीमांसा, तो हमारा ऑप्शन एक धम्मपद इसमें राइट है। बाकी ऑप्शन को भी हमने देख लिया। अगला 22वां क्वेश्चन है हमारा, हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर मर्दन करने से लाभ बताए हैं। मर्दन का मतलब होता है मालिश करना। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। प्राणायाम जन्य यानी कि प्राणायाम से उत्पन्न, प्राणायाम जन्य श्रम, प्राणायाम करते समय जो श्रम होता है, मेहनत होती है, उससे जो पसीना उत्पन्न होता है उसको शरीर पर मालिश करने के लाभ क्या है? तो एक श्लोक आता है हठ प्रदीपिका में, जलेन श्रम जातेन, जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दनमाचरेत दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। 30 नंबर। तो इसमें जो है प्राणायाम से जो पसीना उत्पन्न होता है, प्राणायाम यानी कि श्रम बोला गया वहां पर। श्रम, श्रम से पसीना नहीं, जल बोला गया। हिंदी में अगर उसका अर्थ करेंगे तो पसीना कहलाएगा, लेकिन वहां पर जलेन बोला। श्रम जातेन जलेन, जलेन श्रम जातेन। तो श्रम से जो जल पैदा होता है उस जल का मर्दन करने के लिए बात बताई गई। मर्दन यानी कि मालिश करना शरीर पर। उससे क्या होगा? दृढ़ता लघुता, दृढ़ता और लघुता, चैव तेन गात्र से जायते, दृढ़ता और लघुता उससे उत्पन्न होती है। दृढ़ता को यहाँ पर मजबूती भी लिख सकता था, और लघुता को हल्कापन भी लिखा जा सकता था, हल्कापन। तो ये हमारा बी और डी इसका उत्तर करेक्ट होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, योग सूत्र में महावृत्त का वर्णन कहाँ मिलता है? रेफरेंस पूछ लिया। 229, 231, 232 या 220 या 233। तो हमें पता है कि दूसरे यानी कि साधन पाद में 29 से शुरू होता है अष्टांग योग का वर्णन। 29 नंबर सूत्र से अष्टांग योग का वर्णन शुरू होता है। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि छे ज्ञान दीत्र विवेख्याते, 28 नंबर। फिर 29 में कहा गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हो अवष्टभंगानी, 29 नंबर से। और फिर 30 में शुरू होता है आपका यम का वर्णन, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। 29 में हो गया अष्टांग योग, इसे क्वेश्चन बन सकता है दोबारा से। फिर 30 में हो गया यम,
और 31 में हो गया महाव्रत। जाति देश काल से विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। 32 में हो गया आपका नियम, 32 जो दिया गया। और 33 में है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष की भावना, प्रतिपक्ष भाव। और 34 में दिया गया है वितर्क, जो एग्जाम में पूछा भी गया था, वितर्क के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे अहिंसा प्रतिष्ठायाम, तत्सनिधो वैर त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको 29 से लेकर 34 का तो बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद तो सब सीक्वेंस में है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शोच, संतोष, है ना, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारे सीक्वेंस में ही है। तो इसका हमारा जो उत्तर होगा 231, इसका राइट आंसर होगा। आगे है 24, हठ प्रतिपिका के अनुसार स्वास्थ्य वर्धन हेतु निम्न में से क्या वर्जित है। तो हठ प्रतिपिका में बताया गया है कि भाई एक तो बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नमकीन नहीं खाना चाहिए, पौष्टिक तो खाना ही चाहिए योगी को। पूर्ण यानी कि पुनः, यहाँ पर पुनः आएगा, पुनः गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और विहित भोजन यानी कि पथ्य भोजन, पथ्य भोजन तो करना ही चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्य वर्धन हेतु क्या वर्जित बताया, अधिक खट्टा, अधिक नमक, पुनः गर्म किया हुआ है, दोबारा से गर्म किया हुआ, यानी कि ACD हमारा उत्तर इसमें से करेक्ट होगा। इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें वर्जित करने के लिए बताई गई हैं, जैसे पुनः गर्म किया हुआ भोजन तो हो गया, और अधिक खट्टा भी हो गया, अधिक नमक वाला भी हो गया। इसके अलावा प्लस, ये तीनों तो हैं ही, प्लस रुक्ष भोजन, रुक्ष भोजन भी नहीं खाना चाहिए। और उत्कट शाक, उत्कट शाक, या जिसको वर्जित शाक भी कह दिया, वर्जित शाक, वर्जित, वो भी नहीं खाना चाहिए। और क्या क्या त्याग करना चाहिए, साथ में बोल दिया कि अग्नि, स्त्री और यात्रा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए योगी को। ये हठ प्रतिपिका में स्वामी स्वात्माराम ने बताया, स्वात्माराम। और हठ प्रतिपिका में त्यागने के लिए गोरक्षनाथ जी के अनुसार भी रेफरेंस दिया गया है। वहां पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर तो लंबी यात्रा बोल दिया, यहाँ पर 3 चीजें बताई गई, 1, 2 और 3, लेकिन गोरक्षनाथ जी ने यहाँ पर 6 चीजें बताई हैं। 6 चीजों में पहले है दुर्जन प्रांत, यानी कि जहां पर दुष्ट लोग रहते हो। दूसरा है वहनी, यानी कि अग्नि। तीसरा है स्त्री। और चौथा है पति सेवन, यानी कि यात्रा। ये तीनों तो एज इट इज हो गए। चौथा नंबर है प्रातः स्नान, प्रातः स्नान नहीं करना चाहिए, त्यागने योग्य बताया हठ योग में। फिर है उपवास, दुर्जन प्रांत, अग्नि, स्त्री, पति सेवन, प्रातः स्नान, उपवास, और जो भी काय क्लेश पैदा करने वाले, यानी कि शरीर में कष्ट पहुंचाने वाले कार्य, शरीर में कष्ट पहुंचाने वाले कार्य, उन सब का त्याग कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है वर्जित में। और वर्जित में आहार की अगर बात करेंगे तो कई सारे हैं, जैसे बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, और पूर्ण पुनः गर्म किया हुआ रुक्ष उत्कट शाक, ये तो बता ही दिया 5 क्वालिटीज वर्जित के लिए। बाकी कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण, हरी शाक, शोवीर, तेल, तिल, सरसप, मध्य, मत्स्यान, आजादी, मांस, दधि, तक्र, कुलत, कोल, पिन्या, हींग और लहसुन, ये भी बताए ही गए हैं। तो ये हमारे अपथ्य के अंतर्गत आते हैं। और पथ्य भी बताए गए हैं, गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल, 5 प्रकार के शाक, जिसमें जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा, मूंग और वर्षा का जल,
वर्षा के जल को यमिंद्र बोला गया, यमिंद्र पथ्यम, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो 24 का जो हमारा उत्तर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन ए, सी और डी होगा। आगे है, विच टाइप ऑफ अल्सर अकर्स इन द वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में कौन से प्रकार का अल्सर होता है? अल्सर यानी कि घाव। अल्सर का मतलब घाव, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का माउथ अल्सर यानी कि मुंह का घाव। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन तो डुोडेनम होता है, तो डुोडेनल अल्सर को ही फर्स्ट पार्ट में अगर हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के तो उसको हम डुोडेनल अल्सर कहेंगे। अगर पूछ लेता सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में हमारा जेजुनम हो जाता। अगर पूछता पेट में तो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता, और अगर पूछ लेता गुदा भाग से संबंधित, गुदा भाग या उससे आसपास, तो पेरिनियल अल्सर हो जाता। तो इन्होंने पूछा था यहाँ पर डुodenal अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डुodenal अल्सर हमारा होगा। डुodenal अल्सर में क्या होता है, एक प्रकार का ये पेप्टिक अल्सर है, जो इसमें डुodenal की आंतरिक जो इंटरनल जो लेयर होती है उस पर ये हो जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा एसिड सिक्रेशन हो गया, बहुत देर तक भूखे रहता है कोई व्यक्ति, उससे पेट में जो ना बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ जाती है, छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। और एक बैक्टीरिया होता है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उससे भी हो जाता है। या बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, तो उससे भी हो जाता है। तो ये डोनल अल्सर हमारे इसका राइट आंसर होगा। आगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से बौद्ध के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्धों के 3 रत्न ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, सम्यक दर्शन, प्रज्ञा, शील, सम्यक ज्ञान, समाधि। तो प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 हमारे बौद्ध के 3 रत्न माने गए, प्रज्ञाशील और समाधि। ये 3 को 3 आश्रय भी कहा गया, इनको 3 रत्न और 3 आश्रय, 3 आश्रय। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो इन्हीं का आश्रय लेते हैं, प्रज्ञाशील और समाधि का। ठीक है, तो जो यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो दिया गया है वो हमारे जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में भी 3 रत्न बताए गए हैं ना, दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये हमारे जैन धर्म के 3 रत्न हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई थी बौद्ध धर्म के 3 रत्न, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न प्रज्ञाशील और समाधि होगी, यानी कि बी, सी और ई हमारा इसका उत्तर सही होगा, पहला नंबर ऑप्शन। अगला है 27 नंबर, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निम्न होने पर किसकी प्राप्ति होती है? निर्विचार समाधि, तो पहले ही पाद में 147 पे दिया गया है, निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, कि निर्विचार समाधि में जब निपुणता प्राप्त हो जाती है तो आत्मा का प्रसाद यानी कि अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अध्यात्म प्रसाद हमारा राइट आंसर होगा। 28 नंबर है, योग सूत्र के अनुसार सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं और उनका मिलान करना है। तो ये सारे जो सूत्र दिए गए हैं वो सब तीसरे पाद से संबंधित ही हैं लगभग, हाँ तीसरे पाद वाले ही हैं। तो इन्हें जो विभूतियां बताई गई विभूति पाद, उससे संबंधित ये हैं कि प्रणाम त्रय संयमात, जिन्होंने योग सूत्र याद किया होगा उनको पता है कि प्रणाम त्रय संयमात आगे अतीत अनागत ज्ञानम, प्रणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। तो उत्तर तो बन ही गया हमारा, ए का 4 यानी कि थर्ड नंबर। तो बी का 1 संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति जानम, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविद्या तथा प्रकाश आवरण स्थानुपनिमंत्रणे संग सम्याकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात। तो ये हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे विभूति पाद में ये दिए गए हैं। आगे है, इनका अगली बार रेफरेंस भी पूछ सकता है। तो जिन विद्यार्थियों ने
याद कर लिया है, योग सूत्र जो है चारों पाद याद कर लिए हैं, तो वो जो है ये जरूर याद रखें कि कौन से पाद में कौन सा सूत्र है सबसे पहले, और सीक्वेंस जरूर याद रखें पक्के से कि भाई कौन सा सूत्र कौन से नंबर पे आता है, उसका रेफरेंस क्या है। वो अगर याद रहेगा तो आप आराम से उत्तर लगा पाएंगे। जैसे अगला ही क्वेश्चन पूछ 29 नंबर। अब देखिए मिलान का क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया कि भाई कौन सा सूत्र कौन से पाद से है। मृत्यु मध्यादि मात्र तत्व आतोपि विशेष, ये किन से संबंधित है, अब ये बताना है। मृत्यु मध्यादि मात्र तत्व आतोपि विशेष, तो ये पहले पाद का यानी कि समाधि पाद का ये सूत्र है। 1/22 नंबर। तेहलाद प्रतिता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, साधन पाद से संबंधित है ये, और इसका संदर्भ है 214। फिर आगे तद वैराग्यदपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, ये विभूति पाद से संबंधित है हमारा। विभूति पाद में ये तीसरा पाद है हमारा विभूति पाद, और इसमें जो हमारा 50 नंबर जो सूत्र है वो यही है, तद वैराग्यदपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। और हानम ईसाम क्लेश वदुक्तम, ये कैवल्य पाद से संबंधित है, और कैवल्य पाद का ये हमारा 28 नंबर सूत्र है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ए का 3, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता के अनुसार सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अद्भुत क्वेश्चन बनाया है। तो इसमें जो है सतरज तम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, है ना, या सात्विक व्यक्ति के लक्षण, सात्विक व्यक्ति को क्या क्या पसंद होता है, सात्विक यज्ञ, तो इस तरह से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बना है ये हमारा 14वें अध्याय से क्वेश्चन बना है। तो 14वें अध्याय का क्या नाम है, जिस विद्यार्थी को याद है उसको लिखो कमेंट बॉक्स में, किसने याद किया है 14वें अध्याय का। तो ये यहाँ पर है गुणेभ्यश्च परमवेति, गुणेभ्यश्च परमवेति। तो ये 14वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक से ये क्वेश्चन बना है। क्या है श्लोक, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परमवेति मदभावम सुअधिगच्छति, मदभावम सुअधिगच्छति। ये यहाँ हो गया ए का 4, हालांकि उत्तर तो लग गया, एक का पता होने से उत्तर लग गया, ए का 4। तो कर्मण्य सुकृत साहु, तो ये जो बना है हमारा क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो आया है 14 और 16। कर्मण्य सुकृत साहु सात्विकम निर्मम फलम, रजस्तु फलम दुखम, ज्ञानम तमसा फलम। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल बताया, राजसिक कर्म का फल दुख है, और तामसिक कर्म का फल अज्ञान है। तो ये हमारा कर्मण सुकृत साहु, तो क्या होगा सात्विकम निर्मलम फलम, और रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम, वो यहां पर दिया नहीं गया है। आगे है मध्य तिष्ठन्ति, ये हमारा 14 यानी कि 14वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है उससे क्वेश्चन बना है। ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, कि जो मनुष्य सत्वगुण में स्थित है वो ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, रजोगुण वाले मृत्युलोक में, और निंदनीय तमोगुण, तमोगुण को निंदनीय बताया गया, निंदनीय गुण तमोगुण। देखें तो यहां पर बता दिया मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जगन्य गुण, ये जगन्य गुण का मतलब निंदित गुण, जगन्य बहुत खतरनाक, वर्ती तथा अधोगच्छन्ति तमसा, अधोगच्छन्ति अधोगति में जाते हैं ये। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए।